ह्यूमन ब्रेन यूनिवर्स के सबसे रहस्यमयी चीज़ों में से एक है। ह्यूमन ब्रेन को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी माना जाता है। एक इंसान के दिमाग में ऑन एन एवरेज 6200 थॉट्स पर डे आते हैं। अब किसके दिमाग में कौन से थॉट्स आते हैं ये डिपेंड करता है कि सोचने वाला काम क्या करता है, उसकी एज क्या है, उसके चारों ओर सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, और ऐसे ही बहुत अंतरीय और बाहरी कारणों पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या थॉट्स आते हैं। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो मान लीजिए एक क्रिकेटर है, अब उसके दिमाग में कैसे थॉट्स आएंगे? ऑब्वियसली उसके दिमाग में क्रिकेट से ही रिलेटेड थॉट्स आएंगे। वो हमेशा यही सोचेगा कि अपनी बैटिंग या बॉलिंग कैसे सुधारें, कौन सा बॉलर किस प्रकार की गेंद डालेगा, अगर वो फास्ट बॉलर है तो कैसी गेंद डालेगा, अगर वो स्पिनर है तो कैसी गेंद डालेगा, और ऐसे ही उसके दिमाग में अनेक क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड आते रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिमाग होता है साइंटिस्ट का। तो साइंटिस्ट कैसे सोचता है और उसका चीज़ों का देखने का नज़रिया कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आगे के वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज हर्षित वर्मा एंड यू आर वाचिंग साइटेक हर्षित। अब एक साइंटिस्ट का दिमाग कैसे सोचता है इसके बारे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार की बात है, रिचर्ड फेनमैन और उनके दोस्त जो कि आर्टिस्ट थे, दोनों लोग एक बगीचे में टहलने गए। अचानक उनके दोस्त को एक फूल दिखाई दिया। उन्होंने उस फूल को तोड़ा और रिचर्ड फेनमैन से कहा कि देखो यह कितना अच्छा फूल है। रिचर्ड फेनमैन ने अपने मन ही मन में कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा फूल है। इससे पहले कि रिचर्ड फेनमैन अपने दोस्त से कुछ कहते, उसने बोला कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं इसकी सुंदरता को देख सकता हूँ। तुम तो ठहरे एक साइंटिस्ट, तुम्हें तो ये सिर्फ एक भद्दी सी वस्तु लग रही होगी। अब रिचर्ड फेनमैन ने अपने मन में सोचा और कहा कि मैं इसके अंदर की चीज़ों को देख सकता हूँ, मैं इसके अंदर हो रहे हर एक एक्शन को इमेजिन कर सकता हूँ, इसकी सेल्स में क्या हो रहा है मैं वो सब देख सकता हूँ। तुम्हें तो सर सिर्फ इसकी बाहर की सुंदरता दिखाई देती है, मुझे तो इसके अंदर की भी सुंदरता दिखाई देती है, जो कि बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक ज़्यादा है। अब रिचर्ड फेनमैन की बातों से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि एक साइंटिस्ट का माइंड किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहरी रूप से तो देखता ही है, साथ में ही वह उसके अंदर तक जाता है। जितना डीपेस्ट हो जा सकता है उतना डीप जाके उसके बारे में सोचता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पानी कैसा दिखता है, तो आप कहेंगे पानी एक कलरलेस थिंग है और वो हमें कलरलेस ही दिखती है। लेकिन एक साइंटिस्ट का माइंड पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को देखता है और उनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसे दिखाई देती है। इसी प्रकार एक कहानी है निकोला टेस्ला की। एक बार उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सर, अगर हमें इस यूनिवर्स के बारे में जानना है तो हम क्या करें? तो सर निकोला टेस्ला ने उसे जवाब दिया और कहा कि इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स देन यू हैव टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब इन बातों से हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि एक साइंटिस्ट का दिमाग हमेशा साइंटिफिक टर्म्स में ही सोचता है। वो जो भी सोचेगा वो हमेशा साइंस से रिलेट करके ही सोचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब खाना खाते हैं तो आपको क्या दिखता है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली हमको अनाज दिखता है। लेकिन जब एक साइंटिस्ट खाता है तो उसे अनाज तो दिखता ही है, साथ में उसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, फाइबर्स और फैट भी उसे उसमें दिखाई देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग एक साइंटिस्ट की तरह सोचे तो आपको इन 2 पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, एक साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को हमेशा उसकी गहराई तक जाकर सोचता है, और दूसरा पॉइंट, एक साइंटिस्ट जब किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है तो हमेशा साइंटिफिक टर्म्स में ही सोचता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि एक साइंटिस्ट कैसे सोचता है और उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा होता है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।